अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल से टांगों को नुकसान पहुंचने की 10 अलामत। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल एक कीमियाई मादा है जो कि मोमी चिकनाई यानी वैक्स होता है। ये कीमियाई मादा 80% हमारे जिगर में तैयार होता है और 20% ग़िज़ा से हासिल होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये हमारे दिल का दुश्मन है और दिल के दौरे का बाइस बनता है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि दिल के दौरे के साथ साथ ये हमारे दीगर अज़ा को भी मुतासर करता है, जिनमें हमारे पैर भी शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, LDL और HDL। LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो दिल की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है और इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की शरीयानों की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं और एक सख्त मादा कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीयानें तंग हो जाती हैं और दौरान खून में रुकावट पैदा होती है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल के मुज़र असरात से दिल की शरीयानों तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी टांगों के खून की शरीयानों में भी खून को रोकता है, जिसके बायस टांगों की तकालीफ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एक अंदाजे मुताबिक अमेरिका में कम से कम 12 लाख अफराद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से टांगों की तकालीफ में मुब्तला हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है तो आपकी टांगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा चंद अलामत पर नज़र रखना ज़रूरी है ताकि फ़ौरी तौर पर आप डॉक्टर से रुजू कर सकें। नंबर 1, टांगों पर सूजन आना। कोलेस्ट्रॉल जब दिल की शरीयानों को तंग करता है तो पहली फुर्सत में टांगों पर सूजन आ जाती है। पिंडलियों और रानों पर भी सूजन आ जाती है। हाथ से दबाने पर गढ़ा मालूम होता है और जब सूजन बढ़ जाती है तो टांगों पर खुश्की आ जाती है और जिल्द हिस्सास हो जाती है। नंबर 2 है रात में टांगों में ऐंठन आना। अक्सर नौजवान अफराद रात में पैरों में ऐंठन आने की शिकायत करते हैं, लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इनकी पिंडलियों में ऐंठन ज़्यादा होती है और पैर लटकाकर चूँकि खून का बहाव नीचे की तरफ आता है तो ऐंठन में कमी आ जाती है। नंबर 3 है कमज़ोरी महसूस होना। सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही पैरों में कपकपाहट नहीं होती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी टांगों में कमज़ोरी महसूस होती है। चलना फिरना मुहाल हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ भी पाए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल इतना मुतासर करता है इनका चलना फिरना ख़त्म हो जाता है या वो सहारे से चलने के काबिल रह जाते हैं। नंबर 4 है ज़ख़म का ना बढ़ना। ज़ियाबतीस की तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ के पैरों में भी होने वाले ज़ख़म भी नहीं बढ़ पाते, लेकिन जिस तरह ज़ियाबतीस के मरीज़ों के पैरों को ज़ख़म तकलीफ नहीं देते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के ज़ख़म में काफ़ी तकलीफ रहती है। ये ज़ख़म कभी सुर्ख और कभी काले रंग के होते हैं। नंबर 5 है पैर ठंडे रहना। पैर ठंडे रहना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की अलामत हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज चूँकि गर्म ग़िज़ाएं जैसे गोश्त, अंडा और घी नहीं खा पाते तो इनके पैर ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कोलेस्ट्रॉल की आम अलामत तो नहीं है, लेकिन वो अफराद जिनके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ पाया जाता है तो इन्हें पैरों के ठंडे होने पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 6 है टांगों का दर्द। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से खून की रगें या तो फूल जाती हैं या सुगड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस पैरों तक खून की रसाई मुश्किल हो जाती है। इसी की वजह से 2 मसाइल का सामना करना पड़ता है, या तो टांगों में भारीपन महसूस होता है या फिर जलन का एहसास होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से टांग के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सकती है या एक टांग में भी मुस्तकिल दर्द रह सकता है। जब बगैर किसी खास वजह के चलना फिरना या देर तक खड़े रहना मुश्किल हो जाए तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को भी मुतासर कर रहा है। नंबर 7 है पैरों के बालों का कम हो जाना। जब खून का बहाव और रसाई टांगों तक मुसलसल और नॉर्मल नहीं होती तो टांगों पर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं और अगर एक दफ़ा बाल साफ़ किए जाएं तो दोबारा बाल नहीं आते। क्योंकि गोश्त सख्त होना भी कोलेस्ट्रॉल की एक अलामत है, लिहाजा पैरों पर सूजन भी आ जाती है और जिल्द पर चमक आ जाती है। नंबर 8 है जिल्द में तब्दीलियाँ आना। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासर कर रहा है तो टांगों की जिल्द की रंगत तब्दील हो सकती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ टांगों पर पीला रंग आने की शिकायत करते हैं और कुछ मरीज़ों की टांगें नीली हो जाती हैं। पैरों के नाखून सख्त और मैली रंगत के हो जाते हैं। अगर मरीज़ कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहे तो नाखूनों और जिल्द का रंग नॉर्मल रहता है। दवा छोड़ने पर दोबारा वही शिकायत पैदा हो सकती है। नंबर 9 है टांगों के टिश्यूज़ का ख़त्म हो जाना। बाज़ दफ़ा मरीज़ कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाते और पैरों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें से एक टिश्यूज़ का ख़त्म हो जाना है। टिश्यूज़ ख़त्म होने के बायस मरीज डिसेबल भी हो सकता है और जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। व्यूअर्स, हमारा जिस्म मुख्तलिफ तकालीफ को अगर महसूस करता है तो ये भी कुदरत का तोहफ़ा है, क्योंकि दर्द होने पर इलाज तो किया जा सकता है, मगर कुछ मरीजों पर बड़ी बीमारियाँ अचानक हमलावर होती हैं और इन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से अगर टांगों में तकालीफ की कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन कई केसेस में कोलेस्ट्रॉल के बायस टांगों को नुकसान पहुँचने की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हुई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।